स्वागत है आपके अपने चैनल यस स्टडी हब में। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में जो क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर चल रहा है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, उस लेसन में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू सोलेनॉइड, इसके बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, यानी परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र। हमेशा दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में हो या कोई भी एग्जाम में हो, सबसे पहले साइंस में आपको यह ध्यान रखना है कि कहे क्या रहा है, इसको थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। सबसे पहले इसमें कहा परिनालिका। सर आपने जो कुछ ये सब तो आपने पढ़ा के रख दिया है, शुरुआत सब कुछ पढ़ा दिया आपने, प्रवाहित पढ़ा दिया, विद्युत धारा पढ़ा दिया, धारा कारण चुंबकीय क्षेत्र पढ़ा दिया, लेकिन परिनालिका पहली बार आया है। सर इसको समझाइए, तो बिल्कुल समझिए। परिनालिका किसे कहते हैं? परि का मतलब होता है उसके चारों ओर, उसके चारों ओर मतलब परि, और नालिका मतलब वह पदार्थ जो नली के आकार का हो, जैसे हमारा मार्कर, जैसे हमारा मार्कर। इसके लिए आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। कैसे? कि या तो लकड़ी का एक बेलनाकार, बेलनाकार किसे कहते हैं? जो भी लंबा आकार हो बेलनाकार। अगर कोई बेलनाकार इस प्रकार से पदार्थ लेते हैं, चाहे वो लकड़ी का हो और चाहे वो प्लास्टिक का हो, चाहे वो गत्ते का हो, कोई दिक्कत नहीं। लेने के बाद इसमें क्या करेंगे, जैसे थोड़ा सा हम दिखाते हैं अपने माइक्रोफोन से दिखाते हैं, माइक्रोफोन का तार से, ये माइक्रोफोन का तार ले लिया। अब क्या करेंगे, इस प्रकार से एक बेलनाकार, कोई भी बेलनाकार वस्तु लेंगे और इस प्रकार से तार को इसके ऊपर से इस प्रकार से लपेट देंगे, जिसको हम लोग कहते हैं दोस्तों फेरों की संख्या। यही होता है हमारे फेरे। इस प्रकार से लपेट देंगे। लपेटने के बाद जो बनेगा वो कहलाएगा हमारा परिनालिका। परिनालिका किसे कहते हैं? यदि कोई बेलनाकार वस्तु के ऊपर से तार को, कौन सा तार? तांबे का तार ले लीजिए, कोई भी तार, तांबे का तार को लपेट कर, लेकिन उसमें तार तो लपेटेंगे, तार की जो आवरण है उस पे ऊपर आवरण चढ़ी होनी चाहिए। इस प्रकार से प्लास्टिक चढ़ी होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है खतरा हो जाए, इसलिए प्लास्टिक चढ़ी होनी चाहिए। तो उस प्रकार से लपेटेंगे। फिर से परिभाषा, परिनालिका किसे कहते हैं? यदि कोई लंबा आकार यानी बेलना आकार वस्तु में तांबे के तार को लपेट दिया जाए, इस प्रकार से बने कुंडली को परिनालिका कहते हैं। क्लियर? इसके बाद प्रवाहित माने उसमें से प्रवाह करना, गमन करवाना। विद्युत धारा अगर उसी कुंडली में से, उसी परिनालिका में से अगर धारा प्रवाहित करते हैं, तो उसके कारण भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। कैसे उत्पन्न होता है फिगर समझिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक ले लिया बेलनाकार पात्र। इस प्रकार से हमने कोई भी बेलनाकार वस्तु ले लिया, इस प्रकार से बेलनाकार वस्तु ले लिया। अब इसमें हम लोग बेलनाकार वस्तु ले लिया, इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करवाना है। इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए इस बेलनाकार वस्तु में हम लोग तारों की जो फेरे लगा देंगे, यानी तारों को कुंडली के रूप में घुमा देंगे, लूप के रूप में घुमाएंगे। इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से लूप के रूप में इसमें इस प्रकार से तारों की फेरे लगा देंगे। तारों की फेरे, तारों मतलब कई तार ले सकते हो, एक तार ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से फेरे लगा देंगे और इस प्रकार से इसको इस प्रकार से लंबा कर देते हैं। लंबा आकार करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? क्या किया? केवल परिनालिका हुआ, एक बेलनाकार बर्तन हुआ, तारों की फेरे लगा दिए, तो एक परिनालिका बनके तैयार हो गया। अब इसमें से हमें करंट फ्लो करवाना है। करंट फ्लो करवाने के लिए सिंपल बैटरी या सेल से जोड़ना पड़ेगा, नहीं तो कैसे हमारा विद्युत धारा प्रवाह होगा। हमने क्या किया, इसको बड़े आराम से बढ़िया सा अच्छा सा चार्जिंग वाला बैटरी ले लिया। अब उस बैटरी से इसको जोड़ दिया है, इस प्रकार से उसको एक सेल से जोड़ दिया है या बैटरी से जोड़ दिया है। अपनी सुविधा के लिए कुंजी लगा रहे, मन हो तो लगाओ, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। एक सुविधा के लिए हमें लगा दिया कुंजी।
कुंजी के बारे में आप लोग जान चुके हो, हर वीडियो में डिस्क्राइब करना बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है, इसलिए कुंजी आप लोग जान चुके हो। अब हम लोगों ने क्या किया कि ये होता है प्लस और ये होता है माइनस। कैसे प्लस कैसे माइनस पता तो है, बड़ा वाला प्लस छोटा वाला माइनस। जो बड़ा खूंटी होगी वो प्लस का, जो छोटी खूंटी होगी वो माइनस का। मतलब बैटरी तो देखा ही होगा, या लंबा वाला सिरा प्लस का, छोटा वाला सिरा माइनस का। अब यहां पर जैसे ही कुंजी को करेंगे बंद, कुंजी को करते ही बंद करते ही इसमें से धारा चलना स्टार्ट हो जाता है। क्या होगा कि कुंजी बंद करते ही इसमें इस प्रकार से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। जैसे ही करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है तो हम लोग क्या देखते हैं पता है, हम लोग देखते हैं कि ये जो कुंडली है एक चुंबक की भांति। कौन सा चुंबक? दंड चुंबक। दंड चुंबक जानते हो आप लोग, हमने इसके सबसे पहले वीडियो में दिखाया भी था। दंड चुंबक, कंपास वगैरह दिखाया था। दंड चुंबक मतलब होता है छड़ चुंबक, जो जिसका इस प्रकार से ध्रुव होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि इस प्रकार से एक सिरा होता है उसका यन और एक सिरा होता है यश, मतलब एक ध्रुव यन एक ध्रुव यश। इस प्रकार से हमने दिखाया था, लाल वाला यन और ग्रीन वाला ब्लू वाला हमारा यश होता है। जैसे इसमें करंट फ्लो करवाते हैं तो हर पूरा कुंडली में करंट फ्लो होता है, कुंडली में करंट फ्लो होने लगता है। इस प्रकार से मान लो कि इस प्रकार से कुंडली में करंट फ्लो होने लगता है, जिसके कारण इसमें क्या देखते हैं कि इस प्रकार से करंट इस प्रकार से वापस आता है और परिपथ पूरा हो जाता है। लेकिन करंट फ्लो करने पर हम लोग इसमें एक मजेदार चीज देखते हैं। ये देखते हैं कि ये जो कुंडली है, ये जो हमारा परिनालिका है, इस परिनालिका जो है ये एक दंड चुंबक के भांति कार्य करने लगता है। दंड चुंबक के भांति कैसे कार्य करने लगता है? अब हम लोग जानते हैं इसके दो ध्रुव बना देते हैं। अब हम लोग दंड चुंबक में आपको पढ़ाया था कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा हमेशा यश में प्रवेश करती है, यन से निकलकर। हमेशा यश में प्रवेश करती है यन से निकलकर। इसी प्रकार इसमें हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले इसका नाम देते हैं, यन और यश ध्रुव देना है। तो इस वाले को हमने ध्रुव, इस वाले ध्रुव का नाम दे दिया हमने यश, और इस वाले के ध्रुव का नाम दे दिया हमने यन। इस वाले ध्रुव का नाम क्या दे दिया हमने? इस वाले का दे दिया यश और इस वाले का दे दिया यन। तो सर आपने ऐसे कैसे यन और यश दे दिया? थोड़ा आराम से, इसको रेंज देना जरूरी था, बिल्कुल जरूरी था। जिसमें प्रवेश होगा, क्या धारा का एंट्री कहाँ हो रहा है? यही तो हो रहा है, क्योंकि एंट्री मतलब प्रवेश होता है यश में, यन से तो निकलता है। तो अंदर की ओर धारा प्रवाहित हो रही है, मतलब ये यश होगी। देखो ये बाहर की ओर धारा प्रवाहित हो रही है, मतलब यन होगी, क्योंकि यन से बाहर निकलता है और यश से अंदर जाता है। मजेदार चीज है, लेकिन थोड़ा सा बने रहिए वीडियो के अंत तक, आप देखते रहिए, वीडियो एकदम से आपके लिए हलवा हो जाएगा। अब ये किसके भांति कार्य करता है? ये कार्य करता है दंड चुंबक यानी छड़ चुंबक के भांति। इसमें जो हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें हम लोग देखते हैं कि अगर ये इसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा यन से इस प्रकार से निकलना स्टार्ट होता है, यन से इस प्रकार से निकलना स्टार्ट हो जाता है, और यश में इस प्रकार से यन से ये तो लोग कल्पना करते हैं, ये कल्पना करते हैं, यन से निकल जाता है और यश में प्रवेश करता है, यश में प्रवेश करता है, यन से निकल जाता है और यश में प्रवेश करता है। क्या प्रवेश करता है, क्या निकलता है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। आप लोग इसमें हमने आपको पहले भी वीडियो में पढ़ा भी रखा है कि यन से निकलेगा और यश में प्रवेश करेगा, लेकिन बाहर से, अंदर से फिर से यश से यन की ओर, अंदर से फिर से यन से यश की ओर। ये तो प्रैक्टिकल आप लोगों को पता ही है आपको। इसको थोड़ा सा हम लोग बना देते हैं कैसे? इस प्रकार से यन से यश की ओर प्रवेश हो रहा है, इस प्रकार से यन से यश की ओर प्रवेश हो रहा है, इस प्रकार से यन से यश की ओर प्रवेश हो रहा है, इस प्रकार से यन से यश की ओर प्रवेश हो रहा है, इस प्रकार से यन से यश की ओर प्रवेश हो रहा है,
इस प्रकार से N से S की ओर प्रवेश हो रहा है। क्या हो रहा है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। इसको थोड़ा सा हम लोग रे ऑप्टिक्स में दिखा देते हैं, इस प्रकार से किरण में दिखा देते हैं, इस प्रकार से किरण में दिखा देते हैं। क्लियर हो गया? अब हम लोग इसमें ये जो रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती है। और दोस्तों इसमें अभी क्या क्या पॉइंट ध्यान रखना कि ये तो बाहर से N से निकलकर S में प्रवेश करती है चुंबकीय क्षेत्र रेखा, लेकिन बाहर से। और अंदर ही अंदर क्या होता है कि अंदर ही अंदर हम लोग देखते हैं कि ये इस प्रकार से S से फिर N की ओर प्रवेश करता है, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, और एक सीधी रेखा इस प्रकार से दोनों के समांतर होकर गुजरती है। ठीक है दोस्तों, अब एक चीज में पॉइंट टू पॉइंट समझना। परिनालिका में प्रवाहित धारा चुंबकीय कारण आप लोग समझ चुके हैं कि परिनालिका को बैटरी से जोड़ देते हैं और इसमें धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाती है और जिसके कारण से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये तो आप लोग जान चुके हैं। अब इसमें क्या क्या आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, जो ये परिनालिका है, परिनालिका के जो केंद्र से समांतर रेखा गई है, परिनालिका के केंद्र से समांतर रेखा ये दर्शाती है कि यहाँ पर ये वाली रेखा ये दर्शाती है कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र जो है वो समांतर है, लगभग समांतर है। यानी केंद्र, परिनालिका के केंद्र से समांतर रेखा यह प्रदर्शित करती है कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र समांतर है लगभग। फिर दूसरा, ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है ये पास पास है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा का पास पास होना, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पास पास होना, ये वाली रेखा पास पास है, ये दर्शाता है कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बहुत प्रबल है, बहुत शक्तिशाली है। कौन दर्शा रहा है? ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा अगर पास पास हो तो अच्छा, यहाँ पर पास पास क्यों है? क्योंकि फेरों के अंदर है ना, फेरों के अंदर होना जरूरी नहीं है, ये फेरों पर है। यदि वृत्ताकार लूप के पास चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अधिक प्रबल होती है, इसलिए तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पास पास होना ये दर्शाता है कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा बहुत अधिक प्रबल है। और फिर किनारों पर जो दूर दूर है, ये दूर दूर दिखा रहा है, धीरे धीरे दूर होता जा रहा है, धीरे धीरे दूर होता जा रहा है, धीरे धीरे दूर होता जा रहा है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का दूर दूर होना ये दर्शाता है कि वहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रबल नहीं है, यानी उसकी तीव्रता कम है। ये तो हमारा 2-3 पॉइंट हो गया। और इसमें हम लोग क्या पॉइंट देखते हैं? अगर धारा का मान बढ़ा देते हैं, इस परिपथ में धारा का मान बढ़ा देते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा, चुंबकीय क्षेत्र बहुत प्रबल हो जाता है, उसका मान भी बढ़ जाता है। और अगर इसमें एक नर्म लोहे की प्रोड रख देते हैं, इसके अंदर एक नर्म लोहा रख देते हैं, इस प्रकार से मान लो एक लोहा ले लेंगे इस प्रकार चौकोर टाइप का और इसमें रख देंगे, रखने के बाद भी हम लोग क्या देखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाती है। क्लियर दोस्तों? धारा का मान बढ़ा दो, नर्म लोहे की प्रोड रख दो। नर्म लोहे की प्रोड क्यों रखेंगे? क्योंकि चुंबकीय गुण को प्रदर्शित करता है, इसलिए नर्म लोहे की प्रोड रखेंगे। रखने पर देखते हैं कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बहुत अधिक हो जाती है। क्लियर हो गया दोस्तों? अब आपको क्या चाहिए? इसका नोट्स चाहिए, मैं फटाक से इसका नोट्स प्रोवाइड करवा देता हूँ। तो तब के लिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग मजे से इसको काफी नोट करना। लेकिन दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, वाकई लग रहा है कि आपको अच्छा इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ हेल्प होने वाला है, तो प्लीज इसको जो नीचे लाइक बटन है, लाइक बटन पे लाइक कर देना और कमेंट्स में आपका रोल नंबर जरूर कमेंट्स में लिख देना, जिससे कि मुझे भी थोड़ा लगेगा कि आप लोगों ने कितना तैयारी किया है। और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना, क्योंकि हिट करने से जो भी वीडियो मैं आपको जरूरत होगा, आपको चाहिए, मैं आप तक पहुंचाने का कार्य करूंगा। सबसे पहले इसको लिखते हैं। तो दोस्तों हमने आपको क्वेश्चन का आंसर लिख दिया है। क्या लिख दिया है कि परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का समांतर होना यह प्रदर्शित करता है कि धारावाहिक परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र लगभग समान है। यानी ये रेखाएं क्या प्रदर्शित कर रहा है? ये कर रहा है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो लगभग समान है। दूसरा पॉइंट, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को पास पास होना यह दर्शाता है कि वहां चुंबकीय क्षेत्र प्रबल है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पास पास होना यह दर्शाता है कि वहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रबल है। तीसरा पॉइंट, किनारों पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होना यह प्रदर्शित करता है कि वहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की तीव्रता कम है।
ये किनारों पर जो दूर दूर है ये प्रदर्शित कर रहा है कि वहां पर उसकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम है। चौथा नंबर, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं धारावाहिक प्रणाली के दक्षिण ध्रुव से अंदर की ओर जाती है तथा उत्तर ध्रुव से बाहर की ओर निकलती है। यानी दक्षिण ध्रुव से अंदर की ओर, दक्षिण ध्रुव से क्या होगा, दक्षिण ध्रुव से अंदर की ओर जाती है, दक्षिण ध्रुव से अंदर की ओर, ये दक्षिण ध्रुव है, इससे अंदर की ओर, और उत्तर ध्रुव से बाहर की ओर निकलती है। फेरों की संख्या बढ़ाने पर चुंबकन बढ़ता है। अगर इसमें तारों की फेरों की संख्या बढ़ा दे तो चुंबकीय गुण भी बढ़ जाता है। इसमें प्रणालिका के अंदर नर्म लोहे की अगर प्रोब रखने पर प्रणाली के अंदर चुंबकीय क्षेत्र काफी बढ़ जाता है। अगर नर्म लोहे के प्रोब रख दे तो इसमें तीव्रता काफी बढ़ जाता है। तो दोस्तों आप लोग एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छे से कॉपी में नोट बनाइए। आप लोग नोट जरूर बनाइएगा, इससे आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। तो आज के इतना, थैंक्स फॉर वॉचिंग।